मार्क हार्ट एंड ईईसीपी जनरल हॉस्पिटल यूएस एफडीए व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी बिना भर्ती किए ईईसीपी द्वारा अत्याधुनिक इलाज। ईईसीपी का फुल फॉर्म है एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये एक नॉन सर्जिकल मेथड है हार्ट अटैक के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए। मैं ये इस मेथड से जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ वो लास्ट 12 ईयर्स से कर रहा हूँ, 12 साल से कर रहा हूँ। और इसमें इट इज प्योरली इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव। इसमें कोई निडल्स या कोई चीज़ नहीं लगती है और कोई इंजेक्शन नहीं लगते हैं, कोई इन्फ्यूजन्स नहीं होते हैं। सिंपली पेशेंट को रोजाना 1 घंटे के लिए आना पड़ता है और 35 दिन तक आना पड़ता है। जनरली हम 5 डेज ए वीक करते हैं, पर इसको 7 दिन भी कर सकते हैं रोजाना 1 घंटे के लिए। पेशेंट को एक गद्दे में एक स्पेशल मशीन होती है, उस पर लिटा दिया जाता है, जो एक बिस्तर होता है, और उस पर पैर पे और जांघों पे 3 तरह के जैसे बीपी कफ होते हैं ऐसे कफ बांध देते हैं और वो नियमित टाइम से वो फूलते पिचकते हैं। उसका मैकेनिज्म इस तरह सेट होता है कि जिस समय हार्ट की धमनियों में ब्लड जाता है उस समय वो प्रेशर बढ़ता है, जिससे हर हार्ट बीट के साथ में कुछ एक्स्ट्रा ब्लड हार्ट की धमनियों को मिलता रहता है। तो हार्ट की जो मेजर धमनियां होती है, जैसा आपने सुना होगा 3 धमनियां होती हैं, उनके बीच में छोटी छोटी धमनियां होती हैं जिनको हम कोलेट्रल्स कहते हैं। उन कोलेट्रल्स की मात्रा भी बढ़ जाती है और उसकी साइज भी बढ़ जाती है ईसीपी करने से। तो इस होता ये है जैसे कि अपन ने सुना है कि भाई कि नदियों को जोड़ देंगे आपस में तो पानी कमी नहीं रहेगी। जब एक नदी में ज़्यादा पानी आएगा दूसरी नदी में पानी आ जाएगा। ऐसे ही यदि अपन इन कोलेट्रल्स को ज़्यादा बना देंगे और साइज में बड़े बना देंगे तो सपोज एक धमनी में रुकावट आएगी तो दूसरी धमनी से ब्लड उस वाले एरिया को मिल जाएगा। तो ये बेसिक मैकेनिज्म होता है जो कि काम करता है इसके अंदर। हार्ट पेशेंट में किस तरह के हार्ट वाले लोग इसकी थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये कि इसलिए कि ये 2 तरह के पेशेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो पेशेंट को ब्लॉकेजेस हो गए हैं कोरोनरी धमनियों के अंदर, और वो किसी भी तरह की इन्वेजिव प्रोसीजर्स नहीं करा सकते हैं किसी भी कारण से, जैसे मान लो किडनी फेल्योर है, लीवर फेल्योर है या लंग्स फेल्योर है, तो उन पेशेंट्स का ना तो अपन स्टेंटिंग कर सकते हैं ना बाईपास कर सकते हैं। तो उन पेशेंट में इस मेथड से आराम से कर सकते, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती है। दूसरे पेशेंट है जिन्होंने स्टेंट डलवा लिए हैं या बाईपास करा ली है, तो उनकी अपनी लिमिटेशंस होती है। 5 साल बाद, 7 साल बाद, 15 साल बाद में वो ग्राफ्ट्स और स्टेंट रीब्लॉक हो जाते हैं। उन पेशेंट में कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो जब ऐसे नो ऑप्शन पेशेंट हो जाते हैं, इसमें कुछ ही नहीं कर सकते हैं और पेशेंट दुख पाते रहते हैं, उन पेशेंट में भी जब हम ईसीपी करते हैं तो वो हार्ट अटैक का जो पेन होता है जिसको एंजाइना कहते हैं, उससे उनको सहायता मिल जाती है और वो कम हो जाता है। तो इस तरह के 2 पेशेंट तो ये हो गए। तीसरे तरह के पेशेंट जो अभी ज़्यादा रिसर्च चल रही है, वो हार्ट अटैक के बाद में जो हार्ट की पंपिंग एक्शन होती है वो कम हो जाती है। पंपिंग एक्शन कम होने से क्या होगा कि मतलब वो जो ब्लड पुश करेगा वो कम हो जाएगा, तो उसको कहते हैं हम कि हार्ट फेलियर, उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। अब हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती हैं हार्ट की वो कमजोर पड़ जाती हैं, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी इस मेथड को यूज करते हैं। और उसका इंडेक्स होता है जिसको हम एक इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाने से, यानी कि जो पंपिंग एक्शन है उसको बढ़ाने के लिए हम पहले और बाद में इजेक्शन फ्रैक्शन मेजर करते हैं। कई मेथड्स होते हैं, जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी से कर लिया, स्ट्रेस थैलियम से कर लिया, या एमआरआई हार्ट की करने के उससे कर लिया। जब हमने उन दोनों को आपस में कंपेयर किया पहले और बाद में ईसीपी कराने के, तो उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट अंतर आया कि उनका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ गया, यानी कि हार्ट की जो पंपिंग एक्शन ताकत थी वो बढ़ गई। और हमने ये देखा है कि एक दूसरा मेथड होता है जिसमें 4-5 लाख रुपए लगते हैं और दोनों वेंट्रिकल्स में पेस मेकर डाल देते हैं। तो वो पेस मेकर लीड डालने से भी मतलब एक तरीका ये है कि वो उसकी क्षमता बढ़ जाए, लेकिन हमने देखा है कि उतना ही फायदा ये नॉन इन्वेजिव मेथड से सस्ते विधि से बढ़ जाता है उनको। तो पेशेंट को तो बेसिकली ये है कि यदि मान लो सीवियर ग्रेड की
कार्डियक प्रॉब्लम्स है या हार्ट फेल्योर है, तो उनको यदि मान लो कि उनके इजेक्शन फ्रैक्शन 5 से 10 भी बढ़ा दिए जाए, 5% ही बढ़ा दिए जाए, तो वे अपनी नियमित क्रिया कर सकते हैं। दूसरा, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन की दर जो है, जो बार बार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, उसकी दर कम हो जाती है। तो एक ये इकोनॉमिक भी, मतलब अपने इंडिया के लिए जो पुअर पेशेंट होते हैं उनके इकोनॉमी के लिए भी देखें तो बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, और ये आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाएगा। ठीक सर, अभी 26 जनवरी के लिए क्या मैसेज देंगे सर? 26 जनवरी में मैसेज करूँगा कि अपने दिल की आज़ादी अपन को चाहिए और अपना दिल का संविधान बनाना है, तो अपने को ऐसे सस्ते तरीके ढूंढने पड़ेंगे हार्ट प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे ईसीपी है जिसमें सस्ता भी है और नॉन सर्जिकल है, कोई सर्जरी या ऑपरेशन की आवश्यकता भी